नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। आखिरकार वापसी कौन करेगा? 2022 में होने वाला विधानसभा का चुनाव, यहां पर कौन सी पार्टी जीतकर सत्ता पर काबिज होगी? इस बार विधानसभा के चुनाव में यहां पर जो है आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रही है। बात जब योगी आदित्यनाथ की यहां पर की जाती है तो लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर वापसी कर रही है। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी जो है सत्ता पर काबिज होने का दावा करते हैं। लेकिन बसपा और कांग्रेस का जनाधार क्या होगा? आम आदमी पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ गौतम बुद्ध नगर से हमारे ब्यूरो मुजफ्फर अली मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार चुनाव का माहौल क्या है। मुजफ्फर, क्या लगता है अगर बात गौतम बुद्ध नगर की जाए, चुनाव का माहौल क्या है? किस तरफ चुनाव बढ़ रहा है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, पूरे जोर शोर के साथ वो भी अपने प्रचार में लगी हुई है और विपक्ष है वो भी चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। और अब देखना ये होगा कि जो जनता है उन जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्या वो इस सरकार में मिली है या नहीं मिली है। अगर हम रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो जनता और युवा जो है देख रहे हैं कि युवा बेरोजगार हैं इस सरकार में। लेकिन सरकार ये भी दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हमने काम किया है। और लेकिन उनका कहना है कि काम किया है, लेकिन काम दिखाई दिया है या रोजगार लोगों को मिला है या नहीं, इसका तो अब आने वाला चुनाव ही बताएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर बात गौतम बुद्ध नगर की यहां पर की जाए, क्योंकि सांसद बीजेपी से है और जो है विधायकों की बात की जाए बीजेपी, लेकिन वर्चस्व किसका जो है वो भारी रहने वाला है गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए? सर, गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा है, जो तीनों विधानसभा के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अगर हम गौतम बुद्ध नगर के सांसद की बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में है। देखना ये होगा कि जो भी विकास है, अगर विकास की अब बात करें तो कुछ बहुत से ऐसे गांव है गौतम बुद्ध नगर के, नोएडा विधानसभा के, दादरी विधानसभा के, जो विकास के लिए तरस रहे हैं, जो विकास के लिए जूझ रहे हैं। विधायक जीतने के बाद कोई विकास नहीं करता। जब देखते हैं कि चुनाव आने वाला है तो सर थोड़ा बहुत जो है विकास मतलब थोड़ा जैसे खरंजे नाली दिखाते हैं कि यहाँ काम चल रहा है। मैं उन विधायकों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव होता है तभी थोड़ा बहुत आप काम करके दिखाते हैं। और बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है यहाँ पर मुजफ्फर कि आखिरकार बीजेपी तो यहाँ पर जीत का दावा कर रही है, वापसी की यहाँ पर जो है बात कही जा रही है। लेकिन सपा की अगर बात की जाए, अखिलेश यादव भी यहाँ पर जो है ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार। छोटे जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें भी समाजवादी पार्टी साथ लेकर चल रही है। क्या लगता है आपको सपा का जनाधार कितना होगा, बात अगर पूरे उत्तर प्रदेश की जाए या फिर गौतम बुद्ध नगर की जाए? सर, गौतम बुद्ध नगर की अगर तीनों विधानसभा की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है और प्रत्याशी तीनों विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दी है। और सपा भी पूरी जोर शोर के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है। और बसपा ने भी दादरी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जो जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी एक रैली निकाली थी। तो इस रैली से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी और आम आदमी पार्टी तो लगातार तिरंगा यात्रा में लगी हुई है, हर जिले में लगी है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो बहुमत है वो काफी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी गौतम नगर में जनाधार काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है मुजफ्फर कि अगर आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने की जो बात कही जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, खेल किसका बिगड़ेगा? समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या फिर बीजेपी को नुकसान होगा या फिर जो कांग्रेस और बसपा का जो जनाधार है वो कम होता जा रहा है, इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी? ये सर, जैसे आम आदमी पार्टी है दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी का जो जनाधार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी से जो सपा है, जो सरकार पहले भी अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे,
तो इससे सीधा अगर गठबंधन नहीं होता है तो सीधा नुकसान होता दिखाई देगा समाजवादी पार्टी को, बसपा को, क्योंकि सर पहले विकल्प नहीं था लेकिन इस बार विकल्प है। अब देखना ये होगा कि जनता का रुख किस तरफ पलटता है। जिस तरफ जनता और युवा का रुख होगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है यहाँ पर मुजफ्फर कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर दावा बीजेपी की तरफ से सत्ता पर वापसी का किया जा रहा है और दूसरी तरफ पर समाजवादी पार्टी भी जो है सत्ता पर वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात कांग्रेस की जब यहाँ पर की जाती है, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, एक के बाद एक लगातार जनसभा को संबोधित कर रही है, रैली निकाली जा रही है, तो कांग्रेस का वर्चस्व क्या है अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए? देखिए सर, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में जो फाइट है सर, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों की जो सर तीनों के बीच है। और अगर यूपी की बात करें तो वर्तमान सरकार है और समाजवादी जो पार्टी है, इन दोनों की फाइट होगी। बाकी कांग्रेस का इतना अस्तित्व नहीं है यूपी के अंदर। सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों फाइट है सर। ठीक है, लेकिन मुद्दे क्या हो सकते हैं इस बार जो है चुनाव जो है कोरोना काल में होने जा रहा है? मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी जनता के बीच पहुंच रही है और समाजवादी पार्टी के क्या कुछ मुद्दे हैं? बात अब बीजेपी के यहाँ पर की जाए तो बीजेपी के पास क्या वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचा जा रहा है और समर्थन हासिल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी रैली कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो काफी ये उनको ये लग रहा है कि जो सरकार है इस बार समाजवादी पार्टी की लगेगी, ये उनका मानना है अखिलेश यादव जी का। और सर जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कह रहे हैं कि काम की तर्ज पर हम फिर से वापसी करेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन अब बात ये आती है सर, दूसरी तरफ अब ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। चंद दिन पहले कोरोना से हाहाकार मचा था, चारों तरफ चीख पुकार थी, लोगों ने अपनों को खोता देखा था। लेकिन अब बात ये होती है कि ऐसे माहौल में चुनाव किस प्रकार होगा, क्या मुद्दा किस मुद्दे के आधार पर होगा, क्योंकि जनता बिल्कुल मुजफ्फर, ये ऐसे वो तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी हर कोई यहाँ पर जानना चाहता है कि आखिरकार जनता जिन मुद्दों के सहारे यहाँ पर जो है जनता के बीच पार्टियां पहुंचेंगी, क्या उनको पूरा किया जाएगा? शुक्रिया आपका मुजफ्फर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर यहाँ पर पार्टियों की यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से यहाँ पर कदम उठाया जा रहा है और किस पार्टी की यहाँ पर जो है जनता को समर्थन मिलेगा ताकि वो वापसी करेगी। बसपा, सपा और कांग्रेस क्या वाकई में बीजेपी के सामने टिक पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में दस्तक देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।